हेलो फ्रेंड्स। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आपके साथ उत्तराखंड ज्योग्राफी में उत्तराखंड की प्रमुख आपदाएं। इसमें कुल दो भाग कराऊंगा मैं आपको, जिसमें आज भाग फर्स्ट कराऊंगा। भाग फर्स्ट के अंतर्गत मैं आपको भूकंप से संबंधित सभी फैक्ट बताऊंगा और बाकी सभी फैक्ट भूस्खलन, अतिवृष्टि तथा बाढ़ और वन आगनी, इनसे संबंधित सभी फैक्ट भाग दो में बताए जाएंगे। और यदि आप हमारे YouTube चैनल दिशा क्लासेज में पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं टॉपिक के साथ। आज जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक प्राकृतिक आपदाएं। राज्य की जो प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आता है हमारा फ्रेंड्स भूकंप आता है। भूकंप के बाद भूस्खलन आता है। भूस्खलन के बाद अतिवृष्टि और अतिवृष्टि के बाद बाढ़। बाढ़ के बाद वनाग्नि। ये राज्य की प्रमुख फ्रेंड्स प्राकृतिक आपदाएं हैं। और इन प्राकृतिक आपदाओं का आने का जो मुख्य कारण है हमारा वनों का अत्यधिक ह्रास होना और बांध व बिजली संयंत्रों का निर्माण करना। राज्य में बहुत ज़्यादा बांध स्थित है, जिस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का आने का खतरा अधिक बना रहता है। और अवैध खनन करना, जलीय तंत्र में परिवर्तन करना तथा बढ़ता शहरीकरण, ये राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य कारण है फ्रेंड्स। और राज्य की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं आपकी ये हैं, तो देख लेते हैं हम। आज इसमें फर्स्ट होता है हमारा भूकंप। देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आज भूकंप। देख लीजिए फ्रेंड, भारत को 5 भूकंपीय जोन के अंतर्गत बांटा गया है, जिसके अंतर्गत 2 जोन उत्तराखंड में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और उत्तराखंड में पाए जाने वाले 2 जोन हैं, जोन 4 और जोन 5। जोन 5 को हमने अति संवेदनशील घोषित किया है और जोन 4 को संवेदनशील घोषित किया गया है। और जोन 5 के अंतर्गत हमारे जो ज़िले आते हैं, चमोली जनपद, रुद्रप्रयाग जनपद, अल्मोड़ा जनपद, बागेश्वर जनपद, पिथौरागढ़ जनपद, चंपावत जनपद। जोन 5 क्या होता है, क्यों इनको जोन में बांटा जाता है? जोन 5 के अंतर्गत यदि 9 या 9 से अधिक रिएक्टर का भूकंप आता है तो उस क्षेत्र को जोन 5 के अंतर्गत काउंट किया जाता है। और जोन 5 के अंतर्गत यदि 7 से ऊपर और 9 से कम का भूकंप आता है तो जोन 4 के अंतर्गत रखा जाता है। तो जोन 4 के अंतर्गत हमारे देहरादून जनपद, टिहरी जनपद, उत्तरकाशी जनपद, नैनीताल जनपद, उधम सिंह नगर जनपद, 2 जनपद कुमाऊं के और 3 जनपद गढ़वाल के आते हैं हमारे जोन 4 के अंतर्गत। और इसी के साथ साथ जोन 5 के अंतर्गत अत्यंत संवेदनशील, जोन 5 को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। और जोन 5 के अंतर्गत कुछ तहसीलों को, यानी इन जो ज़िले मैंने आपको अभी बताया हैं जोन 4 5 के, तो इनके कुछ क्षेत्रों को अति अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है, जिसके अंतर्गत पिथौरागढ़ का धारचूला, पिथौरागढ़ का ही मुंशियारी, बागेश्वर का कपकोट, चमोली का भराड़ी और चमोली का कुछ ऊपर का अधिकांश क्षेत्र, उत्तरकाशी के भी कुछ क्षेत्र को अत्यंत संवेदनशील घोषित किया गया है। अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र उसको बोला जाता है जिसमें फ्रेंड्स बार बार भूकंप आते रहते हैं और खतरनाक भूकंप जो आते हैं, यह जिसमें कह सकते हैं आपके 9 रिएक्टर से भी अधिक तेजी के भूकंप आते हैं, तो उस क्षेत्र को अत्यंत संवेदनशील घोषित किया जाता है और बार बार आते हैं ये। देख लीजिए, जोन 5 लिखा है हमने, भारत के जो जोन 5 लिखे हैं, जोन 5 है, तो इनको देख लेते हैं कौन कौन से जोन होते हैं। भारत के भूकंपीय जोन: जोन 1, जोन 2, जोन 3,
जोन 4, जोन 5। जोन 4 और जोन 5 उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं। इसमें लिखा है मैंने, जोन फर्स्ट के अंतर्गत न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र होता है, तो उस क्षेत्र को जोन 1 के अंतर्गत रखा जाता है। और जोन 1 के अंतर्गत 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं फ्रेंड्स। जोन 4 के अंतर्गत हमारा न्यून प्रभाव यानी कम, और न्यूनतम बहुत कम, न्यून कम और न्यूनतम बहुत कम और न्यून कम। तो जोन 2 के अंतर्गत न्यून प्रभाव यानी कम प्रभाव वाले 5 या 6 तीव्रता वाले सभी भूकंप जोन 2 के अंतर्गत रखे जाते हैं। और जोन 3 के अंतर्गत मध्यम प्रभाव, नहीं ज़्यादा अधिक और नहीं ज़्यादा कम, और 6 से 7 रिएक्टर की तीव्रता वाले भूकंप को जोन 3 के अंतर्गत रखा जाता है। और जोन 5 के अंतर्गत नहीं सॉरी जोन 4 के अंतर्गत हमारा आता है अधिक प्रभाव। और अधिक प्रभाव होता है, इसमें अधिक प्रभाव में 7 या 9 के बीच की तीव्रता वाले भूकंप अंतर्गत आते हैं इसमें जोन 4 के अंतर्गत। और इसी के साथ साथ जोन 5 आता है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र होता है, अधिक प्रभाव होता है इसमें जोन 5 के अंतर्गत। और जोन 5 के अंतर्गत 9 या 9 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप को हम जोन 5 के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, भूकंप आने का क्या कारण होता है फ्रेंड्स। भूकंप आने का कारण से है फ्रेंड्स हमारा, जब पृथ्वी की भूगर्भीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इस कारण से भूकंप आता है। जैसे उत्तराखंड में भूकंप आने का कारण है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियाई प्लेट से टकराना। तो फ्रेंड्स ये यूरेशियाई प्लेट एक बड़ी प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट छोटी प्लेट है। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती है तो भूकंप आता है, और भूकंप के कारण ही फिर ज्वालामुखी आते हैं। इसको देख लीजिए फ्रेंड, ये आपका वृहद हिमालय लिखा है, बनाया है मैंने, और ये मध्य हिमालय। और वृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य से एक लाइन गुजरती है जिसको बोला जाता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इस रेखा पर राज्य के जो स्थान स्थित हैं, चमोली का गोपेश्वर, देवलधर, पीपलकोटी और गंगा घाटी और गुलाब घाटी। और राज्य का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध भी इसी मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा पर स्थित है फ्रेंड्स। जिस कारण से सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा टिहरी बांध का विरोध किया गया था, वो इसी कारण से किया गया था क्योंकि इस टिहरी बांध के मध्य से मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है, जिस कारण से इसकी बांध का टूटने का खतरा अधिक है। इसी कारण से सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इस बांध का विरोध किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम उत्तराखंड के प्रमुख भूकंप। इसमें फ्रेंड्स लिखा है मैंने राज्य के प्रमुख विनाशकारी भूकंप, जो राज्य के अब तक के सबसे बड़े भूकंप रहे हैं वो मैंने इसमें लिखा है। इसमें फर्स्ट आता है हमारा 22 मई 1803 को उत्तरकाशी स्थान पर एक भूकंप आया है जिसकी रिएक्टर स्केल था 6 तीव्रता। नेक्स्ट हमारा आता है 1 सितंबर, महत्वपूर्ण है, मैंने लिखा भी है इसमें मोस्ट। 1 सितंबर 1803 को ही, यानी 1803 उसी ईयर्स में फिर बद्रीनाथ में भूकंप आता है, और ये आता है 9 रिएक्टर का। अब तक का राज्य का सबसे बड़ा भूकंप है ये। नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स ये मैंने मार्च 1809 लिखा है, मार्च 1809। मार्च 1809 में गढ़वाल में आता है, संपूर्ण गढ़वाल में, और ये आता है 8 रिएक्टर का, यानी 8 रिएक्टर स्केल का भूकंप आता है, 8 की तीव्रता का। ये राज्य का दूसरा कह सकते हैं आप, बहुत बड़ा भूकंप है अपने आप के। एक नीचे भी आता है देहरादून में, देख लेंगे अभी इसको भी। और फिर 1816 में गंगोत्री नामक स्थान पर आता है जिसकी रिएक्टर
होती है 7 रिएक्टर स्केल का भूकंप आता है। नेक्स्ट आता है हमारा 1916 में पिथौरागढ़ में आता है 7.5 रिएक्टर का। नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण है ये सभी भूकंप फ्रेंड्स, इनको आप नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है 1935 लोहाघाट में आता है। लोहाघाट आता है हमारा चंपावत में, और इसकी रिएक्टर स्केल पर जो पैमाना नापा गया था 7 रिएक्टर का नापा गया था। नेक्स्ट 1937 में आता है हमारा देहरादून में। देहरादून में 8 रिएक्टर का भूकंप आता है फ्रेंड्स। 20 अक्टूबर 1991 में आता है फिर उत्तरकाशी में दोबारा से। देख लीजिए फ्रेंड, उत्तरकाशी में भी, फिर गंगोत्री में भी, गंगोत्री भी हमारा उत्तरकाशी पड़ता है, और संपूर्ण फिर गढ़वाल में भी और उत्तरकाशी में भी बहुत ज़्यादा। इसी कारण से उत्तरकाशी को जोन 4 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट भूकंप आता है हमारा 29 मार्च 1999 चमोली में आता है, जिसकी रिएक्टर स्केल पर नापा गया था 6.8। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण देख लीजिए फ्रेंड्स, राज्य में 3 भूकंप मापी स्टेशन है, जिसके अंतर्गत देहरादून में है एक टिहरी में आता है और एक गरुड़गंगा चमोली में आता है। ये राज्य के प्रमुख 3 भूकंप मापी स्टेशन है फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भूस्खलन कराऊंगा और अतिवृष्टि कराऊंगा और बाढ़ कराऊंगा और वनाग्नि वाला टॉपिक से संबंधित सभी फैक्ट बताऊंगा, जिसको आप अच्छे से याद करेंगे फ्रेंड्स। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। तब तक कि बने रहिए फ्रेंड्स, अपनी स्टडी कीजिए अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।